क्या होता है आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा था, है ना, मूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, है ना। उसमें एक जॉइंट आया था साइनोवियल जॉइंट। ये बेसिकली यहाँ और यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट पाए जाते हैं हमारे पैर में, नी में, और ठीक है यहाँ पे। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि इसमें एक बोन ये है, एक बोन ये है। इन दोनों बोन के बीच टेंडन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं यहाँ पे? टेंडन। नाम सुना है टेंडन का? आप जानते हैं टेंडन और लिगामेंट दो चीज होते हैं। टेंडन लगे होते हैं और उनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड कैसे काम करता है? जैसे आपकी गाड़ी के इंजन में मोबिल भरा होता है, तो जब गाड़ी के रिंग और पिस्टन आगे एक दूसरे पर चलते हैं, फ्रिक्शन करते हैं रिंग और पिस्टन, तो वो अगर मोबिल ना हो तो वो टकरा के फ्रिक्शन में उसमें गर्मी आग लग सकती है और इंजन जल्दी खराब होगा। लेकिन जब मोबिल रहता है तो उसमें फ्रिक्शन लेस होता है और रिंग और पिस्टन आपस में चलते रहते हैं, लेकिन वो आपस में रगड़ नहीं खाते। सेम कहानी यहाँ पे है। इसमें साइनोवियल फ्लूइड जो है वो मोबिल की तरह है। ये और ये हड्डी जब मूवमेंट करते हैं तो ये आपस में टकराते नहीं, इसलिए हम आराम से पैर मोड़ सकते हैं, हाथ मोड़ सकते हैं, हमें कोई खास दिक्कत यहाँ पे होती नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मोबिल भरा हुआ है। अब इमेजिन आप ये करो कि अगर हम सारा मोबिल निकाल के इसके अंदर गिट्टी भर दे या बालू भर दे तो क्या होगा? अब मूवमेंट में दिक्कत होगी क्योंकि मोबिल तो चला गया, पत्थर भर दिया हमने, बालू भर दिया। सेम कहानी होती है हमारे जो डिजीज नंबर 1 है, गाउट। तो गाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। गाउट में क्या होता है इसका पहले हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में प्यूरिन, पिरिमिडीन, इस नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, ये हमारे बॉडी में बनते हैं, इनका सिंथेसिस हमारे बॉडी में होता है। और प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म अगर कभी इम्बैलेंस हो जाए, अगर प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म सही है तो ठीक है, अगर प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो जाता है तो वो प्यूरिन क्या बन जाता है? यूरिक एसिड। कब बनता है? जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाए। अगर प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म सही है तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा, लेकिन अगर प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया तो क्या बन जाता है? यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड बना देता है MSU। MSU का मतलब हो गया मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। क्या बन जाता है? मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। और ये जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल है ये क्या करता है कि जो साइनोवियल फ्लूइड जहां पे था वहां पे जाके धीरे 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 इकट्ठा होने लगता है, धीरे धीरे उस इकट्ठा होने लगता है मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। और इस तरह से जाके पूरे साइनोवियल जॉइंट में दोनों बोन के जंक्शन में मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल इकट्ठा हो जाते हैं। क्लियर? अब वही एग्जांपल समझिए, कोई गड्ढा लीजिए, उसमें पानी भरा है, आप उसमें बालू डाल दीजिए, तो आप क्या देखेंगे? कुछ देर बाद पानी बाहर निकल जाएगा, बालू अंदर चला जाएगा। वही काम होता है कि जैसे ही मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल आते हैं, सारे साइनोवियल फ्लूइड क्या होते हैं? सूख जाते हैं या तो बाहर निकल जाते हैं। और जब ये क्रिस्टल आ गए तो अब फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा। अब आप हड्डी को मोड़ेंगे, चलाएंगे तो आप चल नहीं पाएंगे और दर्द होगा। दिस इज द गाउट। आपने गठिया और बतास का नाम सुना होगा। जो गांव में लोग अक्सर प्रॉब्लम है, बूढ़ों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, उनको चलने में, मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। एज के बाद, एक निश्चित एज के बाद उनके उंगलियों में भी हो जाता है, हाथ मोड़ने में दिक्कत आती है, पैरों उंगलियों में हो जाता है, ये घुमाने में दिक्कत आती है, जॉइंट्स जहाँ जहाँ पे बोन की है वहाँ पे गाउट हो जाता है। और ये रीजन क्या है? यही रीजन है मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल का इकट्ठा होना। अब इसके कौन कौन से फैक्टर है, क्यों होता है, इसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा रीजन प्रोटीन ज्यादा हो जाए बॉडी में तो भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था इसका इटियोलॉजी कि जैसे ही प्यूरिन का इम्बैलेंस होता है, यूरिक एसिड बनता है, मोनोसोडियम यूरेट बनता है और ये जाके जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है, जिससे मूवमेंट में दिक्कत आती है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। ओवरऑल देखा जाए, मैंने पढ़ा था आपको इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि जैसे ही कोई फॉरेन क्रिस्टल आया, हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, वहां पे स्वेलिंग हो गया, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, पेन हो गया, हीट हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। वही काम यहाँ होता है। मोनोसोडियम क्रिस्टल जैसे ही आएगा वो ये हमारी बॉडी इसको नॉन सेल्फ ट्रीट करेगी, जो हमारा नहीं है, बनाया है, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा और हमको चलने फिरने में दिक्कत शुरू होगी। मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, ये कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड का नाम, ठीक है। यूरिक एसिड से बना। यूरिक एसिड में क्या करेगी? सोडियम को आप रिप्लेस, हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है सोडियम से, तो ये सोडियम को सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। आज कंटिन्यू करते हैं। गाउट होने के कौन कौन से रीजन है, किन किन कारणों से गाउट हो सकता है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। पहला रीजन है डिपोजिशन ऑफ MSU क्रिस्टल। बताया पहले ही कि जैसे ही हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, हमारी बॉडी में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल इकट्ठा होने शुरू होते हैं। दिस इज कॉल्ड MSU क्रिस्टल। आगे बात करेंगे। दूसरा हमारा कॉज है लो टेम्परेचर। आपने अक्सर सुना होगा कि बुजुर्गों में अक्सर ठंडी में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, गठिया बतास। उनको ठंडी आई नहीं, उनको
दिक्कत हुई, चलने फिरने में दिक्कत हुई, क्योंकि लो टेम्परेचर भी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे गठिया बतास। तो लो टेम्परेचर कैसे होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी का लो टेम्परेचर हुआ, जिसके अंदर यूरिया प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड डिपोजिशन वाली प्रॉब्लम है, क्या करता है, लो टेम्परेचर से यूरिक एसिड की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। और जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी, मैंने कल पढ़ाया था एसिडोसिस में कि जैसे ही बॉडी में एसिडिक कंटेंट बढ़ने लगे, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, तो ब्लड में क्या हो जाता है, एसिडोसिस। और ये क्या होता है कि जैसे यूरिक एसिड बढ़ेगा एसिडोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडोसिस। और एसिडोसिस होने के बाद हमारे इस जॉइंट्स में प्रोटीन का प्रोटियोग्लाइकॉन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, दो चीज याद रखिएगा, प्रोटियोग्लाइकॉन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये दो पार्टिकल जाके वहां पे इकट्ठा होने लगते हैं। कहां पे, इस जॉइंट। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है किसके लिए, गाउट। पहला तो हमारा मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल हो गया, दूसरा ये हो गए प्रोटियोग्लाइकॉन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये भी इकट्ठा होते हैं, लेकिन कब, जब ठंडी पड़ती है, जब टेम्परेचर रिड्यूस होता है तब ये बनता है, और ये तो 12 महीने बनता है। ठंडी गर्मी सब रहेगा, कोई खास दिक्कत नहीं है। तो जो लोगों को इसकी प्रॉब्लम है उनको 12 महीने गठिया बताते हैं, और जिसको इसकी प्रॉब्लम है उसको केवल ठंडी प्रॉब्लम है, बाकी वो महीने सही रहेगा। सिर्फ किसकी प्रॉब्लम होगी, उसको ठंडी। इटियोलॉजी डिस्कस करते हैं हम लोगों ने। फैक्टर्स की बात करते हैं कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा गाउट, यानी किन किन लोगों को गाउट होता है या हो सकता है। पहला बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ स्टाइल, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइफ स्टाइल में क्या हो रहा है कि ज्यादा प्रोटीन डाइट लेना या ज्यादा अल्कोहल लेना, जो लोग बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, मुर्गा, मछली, मीट, जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, जो भैंस का मीट होता है ना, बीफ होता है, और सुअर का होता है, इस सब में ज्यादा प्रोटीन होता है। इसके साथ साथ मुर्गा है, बकरा है, जो ज्यादा अमाउंट में खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन की इम्बैलेंस होते ही पिट्यूटरी से बनता है। तो जब ज्यादा प्रोटीन खा लिया और मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको गठिया बतास से दिक्कत होगी। तो इसलिए लाइफ स्टाइल मतलब आपका खान पीन कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा होता है जेनेटिक्स। देखिए, दो जीन आइडेंटिफाई किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, एक का नाम है SLC-A29 और एक है SLC-22A12। ये दो ऐसे जीन हैं जो गाउट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गठिया के। तो अगर माँ बाप में कोई गठिया बतास है और अगर ये जीन बच्चों में ट्रांसफर हो गया, तो चांसेस है कि 35-40 साल के बाद बच्चों को भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये गाउट जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी होती है। ये दो जीन SLC-A29 और SLC-22A12, ये दो जीन हैं जो जेनेटिक्स के लिए खास करते हैं। तीसरा है मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन मतलब आपके शरीर की स्थिति कैसी, या तो आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, आप मोटे हैं, आपकी शरीर की हाइट कम है, उस केस में बहुत ज्यादा चांसेस होती है आपको गाउट हो जाए। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में लिपिड कंटेंट कितना है, फैट कंटेंट कितना है, प्रोटीन की आप कितना ज्यादा जिम प्रोटीन, कुछ लोग खाते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जैसे आप जिम प्रोटीन खा रहे हैं तो आपको उतने ही लेवल पे एक्सरसाइज करना होता है जिम। आप केवल प्रोटीन खा रहे हैं और आप जिम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा प्रोटीन का और आपको गाउट हो जाएगा। आने वाले समय में बुढ़ाई दाव जैसे आप पहुंचेंगे आपको गाउट हो जाएगा। इसलिए जो लोग जिम में जाते हैं और अगर प्रोटीन पाउडर खाते हैं लेकिन जिम में टाइम नहीं देते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। मेडिकेशन में कुछ दवाइयां अगर जो लोग खा रहे हैं, जैसे डायबिटिक्स हो गया, नियासिन हो गया, एस्प्रिन हो गया, ACE इनहिबिटर हो गया, ये सब दवाइयां जो लोग खा रहे हैं, इन जो रेगुलर लोग खाते हैं, जिनको हैबिट हो जाती है कि रोज खाएंगे नहीं तो सर दर्द कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट को भी प्रॉब्लम हो सकती है गाउट। ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे गाउट डिपेंड करता है। नेक्स्ट होती है साइन और सिम्टम। ये आपको सबको पता है, गठिया बतास का साइन सिम्टम क्या है। रिकरेंट हेडेक, समय समय पर पेन होगा, ऐसा नहीं दिन भर पेन बना रहे, सुबह हो रहा है फिर शाम हो रहा है। ठंडा मौसम हुआ, दोपहर में गर्मी रहती है तो ठीक रहता है, लेकिन सुबह और शाम में ठंडा होता है, पेन शुरू हो जाता है। तो रिकरेंट पेन मतलब होता है कि आने जाने वाला पेन, लगातार नहीं है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो ये पेन होता है। स्वेलिंग होती है वहां पे, हॉट हो जाता है, चलने में दिक्कत होती है, मूवमेंट होती है, प्रॉब्लम होती है मूवमेंट में, है ना, उनको अपनी उंगलियों को मोड़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सब साइन सिम्टम है कि किसी इंसान को जब गाउट हुआ है तो उसके क्या साइन सिम्टम है। 3 प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं गाउट में। ये 3 प्रकार कौन कौन हो सकते हैं? रिकरेंट गाउट, एडवांस्ड गाउट और किडनी स्टोन। 3 प्रकार से हो सकते हैं, यानी मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल 3 प्रकार से इकट्ठा हो सकते हैं। रिकरेंट गाउट का मतलब यही जो आपने तक पढ़ा, यानी ये आपका कहाँ पे होगा? जॉइंट्स पे होगा। ये कहाँ पे होगा? जॉइंट्स पे होगा, और ये नॉर्मल चीज। एडवांस गाउट क्या होता है? ये जॉइंट्स के अलावा स्किन के अंदर भी हो सकता है, स्किन में हो सकता है, आपके जो आईलैशेस है, जो आपके जो पलके हैं, पलकों के अंदर भी कभी देखें किसी के कुछ क्रिस्टल इकट्ठा हो जाते हैं, गांठ टाइप की पड़ी रहती है पलकों, आप टच करेंगे तो वो क्रिस्टल्स आपके पलकों में, आपके स्किन में और किसी जगह पे भी इकट्ठा हो सकते हैं, वो एडवांस है। जॉइंट्स में है तो रिकरेंट है,
और किडनी स्टोन नाम से अगर किडनी में या किडनी में अगर जाके ये डिपॉजिट हो गया तो उसे किडनी स्टोन या किडनी गाउट भी हम लोग कहते हैं। ये 3 अलग अलग फीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाउट में। अगर किसी को कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमको पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।